यीशु मसीह के बलिदान की अद्भुत कहानी। यीशु मसीह का बलिदान एक ऐसी अद्भुत और दिल को छूने वाली कहानी है जो पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के विश्वास और जीवन को प्रभावित करती है। ये कहानी न केवल ईसाई धर्म के लिए बल्कि मानवता के लिए एक महान उपदेश है। ये कहानी ईश्वर के त्याग, प्रेम, शांति और मानवता को दर्शाती है। यीशु का जीवन और पवित्र मिशन। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था और उनका जीवन प्यार, दया और सच्चाई का संदेश फैलाने में समर्पित था। वो ईश्वर के बेटे के रूप में मानवता के उद्धार के लिए आए थे। उन्होंने लोगों को परमेश्वर के प्रेम, क्षमा और शांति के बारे में सिखाया। वो अंधे, बीमार और दुखी लोगों को ठीक करते थे और गरीबों व अपंगों के लिए दया दिखाते थे। उनके उपदेशों ने समाज के सच्चे मूल्यों को उजागर किया, लेकिन इसके कारण धार्मिक नेताओं और सरकार के अधिकारियों में उनका विरोध भी बढ़ने लगा। वे उनका विरोध करने लगे। यीशु मसीह का आखिरी भोज और क्रूस पर चढ़ाया जाना। यीशु मसीह का बलिदान उनकी मृत्यु के समय हुआ, जिसे हम क्रूस पर चढ़ाई का नाम देते हैं। उनका अंतिम भोज, जिसे लास्ट सपर कहा जाता है, उनके शिष्यों के साथ हुआ था। उस भोज के दौरान उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वो जल्द ही अपनी जान देंगे और यह उनके लिए एक नए वचन और वाचा का प्रतीक होगा। इस दौरान उन्होंने अपने शरीर और रक्त के प्रतीक के रूप में रोटी और शराब को साझा किया, जो ईश्वर के साथ नए संबंध की स्थापना का प्रतीक था। गदसेमानी बगिया और उनकी गिरफ्तारी। भोज के बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ गदसेमानी बगिया गए, जहां उन्होंने प्रार्थना की। वहां उन्होंने अपने दुख और भय को महसूस किया, क्योंकि वह जानते थे कि उनके ऊपर भारी पीड़ा आने वाली है। यीशु ने परमेश्वर से कहा, यदि संभव हो तो ये घड़ी मुझसे टल जाए, लेकिन तेरा इरादा पूरा हो, न कि मेरा। इस घड़ी में उनकी मानवता और दिव्यता दोनों झलकी। इसी समय यहूदा इस्करियोती, जो उनका एक शिष्य था, ने यीशु को धोखा दिया और उन्हें पकड़वाने के लिए सैनिकों को बुलाया। यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया। न्याय और सजा। यीशु की गिरफ्तारी के बाद उन्हें धार्मिक नेताओं के पास ले जाया गया, जिन्होंने उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया। फिर उन्हें रोम के गवर्नर पिलातुस के पास ले जाया गया, जिन्होंने उनसे पूछा कि क्या वह ईश्वर के बेटे हैं। यीशु ने इसका उत्तर दिया, लेकिन उन्हें निर्दोष होते हुए भी क्रूस पर चढ़ाने की सजा दी गई। ये सब उनके लिए मानव के पापों की क्षमा और मानवता के उद्धार के उद्देश्य से था। ईसा मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना और मृत्यु। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, जो एक बहुत ही दर्दनाक और अपमानजनक मृत्यु का तरीका था। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इन शब्दों से यीशु ने अपनी दया और प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान प्राकृतिक घटनाएं भी घटित हुईं, जैसे आंधी और अंधकार। और आखिरकार यीशु ने अपनी अंतिम सांस ली, कहते हुए, ये पूरा हुआ। यीशु का पुनरुत्थान। यीशु का बलिदान केवल उनकी मृत्यु तक सीमित नहीं था। उनका पुनरुत्थान, जो 3 दिन बाद हुआ, ईसाई विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके पुनरुत्थान ने ये सिद्ध कर दिया कि मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और यह सभी विश्वासियों के लिए जीवन और उद्धार का मार्ग प्रशस्त करता है। यीशु ने मृत्यु के बाद अपने शिष्यों से मुलाकात की और उन्हें आत्मा की शक्ति और सच्चाई का मार्ग दिखाया। उन्हें सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। समाप्ति और उपदेश। यीशु मसीह का बलिदान एक उदाहरण है कि सच्चा प्रेम, बलिदान और त्याग कैसे होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में ये सिखाया कि परमेश्वर का प्रेम और दया असीमित होते हैं। उनका बलिदान केवल उस समय के लोगों के लिए नहीं, बल्कि आज भी पूरे विश्व के लिए एक आत्मिक पुनरुत्थान का मार्ग है। यीशु का बलिदान ये दिखाता है कि हम भी दूसरों के लिए प्रेम, क्षमा और सेवा का मार्ग अपना सकते हैं। अपने जीवन को दूसरों को समर्पित कर सकते हैं। आमीन।